हर बच्चे और माता पिता के मन में कई शंका होती है कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और जो कुछ उन्होंने सीखे से याद रखने के लिए क्या करना चाहिए। परीक्षा का समय आ गया है। बच्चों की तुलना में माता पिता के लिए तनाव अधिक होता है। पुरानी पीढ़ी वह थी जो अपने पैरों को गीला रखती थी, बीच बीच में कॉफ़ी पीती थी और रात भर पढ़ाई करके परीक्षा लिखने जाया करते थे। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। सुबह उठकर पढ़ाई करने सबसे अच्छा रहेगा। सुबह 4 से 7 बजे तक का समय पढ़ाई का लिए उचित रहेगा। मैं डॉक्टर श्रीला, आयश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब हम विषय पर आते हैं। स्वच्छ बुद्धि, ताज़ी हवा और वातावरण अध्ययन के लिए अच्छे वातावरण बनाती है। जो सीखा जा रहे हैं से जल्दी से समझे और याद रखने में यह समय बहुत मदद करता है। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आता है, छात्र अपना पूरा समय पढ़ाई के लिए बिताते हैं, लेकिन नींद और आराम के बिना सीखना अच्छे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए और जो अपने सीखा है उसे याद रखने के लिए अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। अगर आप बिना नींद के पढ़ाई करती है तो अपने जो सीखा है उसे आसानी से भूल जाएंगे। सोने के समय पढ़ाई बिल्कुल न करें। यह बिस्तर पर जाने का समय है। आपको रात 10 बजे अपनी पढ़ाई खत्म करने चाहिए और बिस्तर पर जाना चाहिए। कम से कम 6 घंटे नींद लेने की कोशिश करें। यदि आप परीक्षा हाल में ऊर्जावान रूप से बैठने और परीक्षा को अच्छी तरह से लिखने में सक्षम होना चाहते हैं तो उचित अध्ययन को साथ साथ उचित नींद आवश्यक है। सोने से दिमाग को आराम मिलता है। सोने और जागने के लिए एक अच्छा समय रखना पड़ेगा। अध्ययन अवधि को अधिकतम लाभ उठाने के लिए व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है। उसके लिए परीक्षा टाइम टेबल तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक विषय को एक साथ अध्ययन करने के बजाय प्रत्येक दिन के विशिष्ट समय पर अध्ययन किया जाना चाहिए। साफ दिमाग से सीखी गई बातों को गहराई से अध्ययन किया जाए और पढ़ने भी दिमाग में भी आएगी। अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए आपको नियमित दिनचर्या की भी आवश्यकता होती है। सुबह उठाकर पढ़ाई करने के बाद आप अपने सिर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं। लगातार पढ़ाई करने से दिमाग गर्म रहता है। ऑयली बात सिर को ठंडा रखने में मदद करता है। आप आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले तेल से नहा सकते हैं। औषधीय जड़ी बूटियों से बने औषधीय तेल को उपयोग करना भी अच्छा होती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपने शरीर के स्थिति के अनुसार की तेल का उपयोग करें। इसलिए औषधीय तेल का चुनाव डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही करना चाहिए। सिर, पैर और कानों पर तेल लगाएं। पैरों पर तेल लगाने से आंखों की सेहत और चमक आती है। परीक्षा के दौरान खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हल्का व्यायाम की आवश्यकता होती है। मसालेदार और कड़वा खास पदार्थों को कम करें या बिल्कुल छोड़ दें। दूध को आहार में अधिक शामिल करना चाहिए। दूध शरीर के विकास और बुद्धि के लिए उत्तम है। तेल में तली हुई चीज़ों को कम करें। चिकन न खाने की बेहतर है। ताज़ा मक्खन और घी के सेवन से बच्चों में बुद्धि का विकास होता है। मछली और मांस के बजाय आहार में फलों और सब्जियों को भरपूर मात्रा में शामिल करना का ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में किशमिश खाने से खून साफ होता है। चिंता, बेचैनी, तनाव, अनिद्रा, भोजन के प्रति अरुचि, अकेलापन, थकान, पेट दर्द और सिर दर्द वाले बच्चों में परीक्षा के समय होने वाले परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनके संबोधित किया जाना चाहिए। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, सुनिश्चित करें कि बच्चे अच्छा खा रहे हैं। यह ध्यान रखना
महत्वपूर्ण है कि वह तनाव के कारण भोजन नहीं खाते हैं और उन्हें जो मिलता है वह खाते हैं, जिससे उनके आवश्यक ऊर्जा मिलती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। परीक्षा के दौरान गेमिंग ऐप्स को भी नियंत्रित किया जा सकता है। माता पिता इसका बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बच्चों पर तनाव न डालें, उनके वह आत्मविश्वास दे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अपने डाउट्स और कमेंट्स इस पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।